तुलसी बाबा वंदना करते हैं। वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास् स्वान्तस्थमीश्वरम्। तुलसी बाबा ने सरस्वती मैया की वंदना की। अच्छा, वैसे हमारे सनातन धर्म में एक नियम है, क्या सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है, लेकिन तुलसी बाबा ने गणेश जी की वंदना नहीं की है, तो पहले सरस्वती माँ की वंदना की है। क्यों? तुलसी बाबा से किसी ने पूछा, बाबा आपने तो हमारे सनातन का नियम ही परिवर्तित कर दिया। हमारे यहाँ तो एक छोटी से छोटी पूजा होती है ना, तो सबसे पहले गणपते नमः, सबसे पहले गणेश जी को मनाया जाता है, और आपने पहले सरस्वती मैया को मनाया है, क्यों? तब तुलसी बाबा ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, अरे भैया, हमें गणेश जी की पूजा पहले करनी चाहिए। गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य हैं, इस बात का विवेक कौन देता है? सरस्वती। तो जो ऐसी बुद्धि प्रदान करता है, जो ऐसा विवेक प्रदान करता है, स्वभावतः पहले उसका ही वंदन करना चाहिए। सरस्वती मैया की वंदना की, गणेश जी की वंदना की, और फिर शंकर भगवान और भवानी मैया की वंदना की है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। बोले, मैं पहले भवानी मैया और शंकर भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ। क्यों? क्योंकि इनके बिना श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप कथा सुनते हैं, बहुत मर्मज्ञ विद्युत समाज बैठा है, तो बिना श्रद्धा के भगवत प्राप्ति तो छोड़ो, हम कोई छोटा काम करते हैं ना, बिना श्रद्धा के वो भी पूरा होने वाला नहीं है। और श्रद्धा कौन है? भवानी। भवानी की वंदना की है, और फिर शंकर भगवान की वंदना की है। शंकर भगवान है विश्वास, विनु विश्वास भगत नहीं ते विनु द्रवैन राम। तो श्रद्धा और विश्वास की वंदना की। फिर तुलसी बाबा ने अपने गुरु की वंदना की है, और गणेश जी की, सरस्वती मैया की वंदना तो एक श्लोक में कर दी, शंकर भगवान को 2 श्लोक में मनाया है। भवानी शंकरो और वंदे बोधमयम नित्यम, 2 श्लोकों में बनाया। लेकिन जब गुरु का नंबर आया तो तुलसी बाबा बंद नहीं हो रहे। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरसय अनुरागा।
चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारो। मैं अपने गुरुदेव के चरणों की वंदना करता हूँ और उनके चरणों की जो रज है ना, वो सारे रोगों की संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी सारे रोगों को नष्ट करने वाली है। अब एक बात बताओ, कहीं रज से रोग नष्ट होते हैं? हाँ या ना? अरे भैया, अब तो ऐसे ऐसे रोग चल गए हैं कि अगर रज चली गई ना अंदर तो चीख चीख के पागल हो जाएंगे। डस्ट एलर्जी हो जाती है लोगों को। और हमारे वैद्य जी बैठे हैं, 75 लोगों को डस्ट एलर्जी होती है। और तुलसी रुज परिवार, रोगों के परिवार को नाश करने वाली संजीवनी बूटी है। इतने से भी मन नहीं भरा तो कह रहे हैं, श्री गुरु पर नखा मन गण ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि होती। मेरे गुरु के चरणों के जो नाखून है ना, उन नाखूनों को याद करने से क्या होता है? दिव्य दृष्टि मिल जाती है। हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, वो नष्ट हो जाता है। रवि निरखत ही तम गयो, गुरु निरखत अज्ञान। रवि निरखत ही तम गयो, गुरु निरखत अज्ञान। और कियो करायो सब गयो जब आयो। अब की बार इधर से आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? पहले ये ज्यादा बोलते थे आपसे, अब की बार कोई प्रॉब्लम है क्या? सबको बोलना है, ठीक है? श्री गुरु पर ज्योति रजनी के। वंदना में लाइन लगा दी, लेकिन फिर भी शांत नहीं हो रहे।
हमने तो एक आध चौपाई को छुआ है, पूरी नहीं बोली है। किसी ने कहा बाबा आपने भगवान की चौपाई तो इतनी बोली नहीं, और जब गुरु का नंबर आया तो आप शांति नहीं हो रहे। तब तुलसी बाबा ने कहा, बोले भैया वैसे तो भगवान ही गुरु है, वैसे तो भगवान ही गुरु है, और आप गुरु को भगवान से अलग मानते हो तो भी भगवान को बताने वाला भी गुरु है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। नादान है वो लोग जो गुरु को अलग मानते हैं और भगवान को अलग मानते हैं। प्यारे